हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज स्टार मिस्टिक विजन। मैं हूं नवलीन। हेलो एरीज, ये वीडियो आप सब के लिए है फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2024। सो आइए देखते हैं कि आपका अप्रैल का मंथ कैसे रहने वाला है, स्पेशली आपके करियर में। सबसे पहले हम यहाँ पे टैरो कार्ड्स पिक करेंगे। नेक्स्ट हम जाएंगे ओशो ज़ेन पे, जिससे कि हम बताएंगे, प्रिडिक्ट करने की कोशिश करेंगे कि आपका अप्रैल का मंथ कैसे रहने वाला है। देन हम यहाँ से कुछ मैसेजेस लेंगे फ्रॉम एंजल्स। देन टी लीफ के थ्रू हम बताएंगे कि क्या मेजर इवेंट आपके लाइफ से हो सकते हैं, और थ्रू मेजर अरकाना हम बताएंगे कि आपको आपके लिए क्या एडवाइस है फॉर द कमिंग मंथ, स्पेशली आपके करियर में। आइए रीड करते हैं एरीज आपका करियर प्रेडिक्शन फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 24। एरीज, अप्रैल। एरीज, सबसे पहले मुझे यहाँ पे जो आप स्ट्रगलिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं फ्रॉम पास्ट फ्यू मंथ्स, ऐसा लग रहा है कि अप्रैल ऑनवर्ड्स जो है आपका जो स्ट्रगल है बेसिकली अपने करियर को लेके या अपने डिसीजंस को लेके, या कोई अगर दूसरे अगर आपको नहीं समझ पा रहे हैं कि इट कैन बी योर फैमिली मेम्बर्स, इट कैन बी योर कलीग्स, ठीक है। आप मतलब दूसरों को, मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे डिफेंड करते हुए जो आप अपने आप को दिखाई दे रहे थे अब तक, अब अप्रैल ऑनवर्ड्स वो चीज़ें नहीं रहेंगी। वो जो स्ट्रगल है आपका आपके करियर को लेके, वो यहाँ पे मुझे ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, यहाँ पे आता है फिर 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अभी भी आपके माइंड में काफ़ी थॉट्स रहेंगे आपके करियर को लेके कि आगे कैसे बढ़ना चाहिए, या अगर कोई बिजनेस प्लान कर रहे हैं, कोई नया स्टार्टअप करने की सोच रहे हैं, तो वो अभी ऐसा लग रहा है कि बहुत काफ़ी रिलैक्स रहने वाले हैं। बट वो थॉट्स चलते रहेंगे। ऐसा होता है कभी कभी हम बहुत टेंस्ड होते हैं, बट यहाँ पे मुझे आप टेंस्ड भी नहीं दिखाई दे रहे हो। बेसिकली यहाँ पे आप बहुत कामली अपने करियर पे फोकस करते हुए चीज़ों पे यहाँ पे आप मुझे दिखाई दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे ना एक देखिए यहाँ पे अगर आप इस पिक्चर को देख पाएंगे ये वाली, तो यहाँ पे फैमिली दिखाई दे रही है मुझे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी फैमिली के बारे में सोचेंगे आप कि उनको सब, मतलब फैमिली मेम्बर्स को किस तरीके से आप एक अच्छी लाइफ दे पाएँ, अपने करियर को आगे कैसे बढ़ाएं, क्योंकि करियर आगे बढ़ेगा तभी आपकी फैमिली लाइफ भी यहाँ पे मुझे अच्छी होती हुई दिखाई दे रही है। नेक्स्ट बात करते हैं द हाई प्रिस्टेस। इट मीन्स कि यहाँ पे आप काफ़ी बैलेंस्ड रहेंगे। देखिए यहाँ पे आपके लिए एडवाइस भी है कि आपको यहाँ पे स्पिरिचुअली या उस ईश्वर से यहाँ पे जुड़ने की बहुत ज़रूरत है। ऐसा लग रहा है कि देखिए यहाँ पे कुछ नई चीज़ यहाँ पे आप करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि क्या पता आप कोई नई स्किल अपग्रेड करें अपने में, कोई नई चीज़ सीखें। अगर आप कुछ स्टार्टअप करना चाह रहे हैं, स्पेशली बिजनेस का कोई नई चीज़ ओपन करना चाह रहे हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे आप कोई ऐसा कोर्स कर सकते हैं, कोई नई चीज़ सीख सकते हैं, कोई नया स्किल डेवलप कर सकते हैं आगे बढ़ने के लिए। अगर आप किसी करंट एमएनसी में हैं, किसी कंपनी में हैं, कहीं जॉब करते हैं, तो भी मुझे यहाँ पे अपने स्किल को अपग्रेड करते हुए दिखाई यहाँ पे दे रहे हैं। तो यहाँ पे आप काफ़ी बैलेंस्ड रहेंगे। अपनी इंट्यूशन को सुनिए, अपनी थर्ड आई पे ध्यान दीजिए, मेडिटेट कीजिए। आपके लिए यहाँ पे यही सारे एडवाइसेस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। यहाँ पे आपके लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, यहाँ पे ग्रोथ भी मुझे आपकी दिखाई दे रही है।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 9 ऑफ स्वॉर्ड्स जो कि रिवर्स का है। रिवर्स है तो मीन्स बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये बेसिकली कहें तो एक नेगेटिविटी का कार्ड है या नेगेटिव थॉट्स का है, जो मुझे लगता है कि जैसे आप यहाँ पे अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं और यहाँ पे वो मतलब जो स्ट्रगल है वो जा रहा है, और सेम है यहाँ पे नेगेटिविटी है, जो आपके नेगेटिव थॉट्स हैं, या मैं नहीं कर पाऊँगा, मैं नहीं कर पाऊँगी, कैसे आगे बढ़ूँगी या बढ़ूँगा, जो भी आपको अपने करियर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम अभी तक रही है, वो सब यहाँ पे बेसिकली आप हील होते हुए दिखाई दे रहे हैं, आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो नेगेटिव थॉट्स को पीछे छोड़ते हुए यहाँ पे आप मुझे दिखाई दे रहे हैं। एंड इट इज़ नंबर 9। तो मुझे लग रहा है कि 9 मीन्स यू आर अनप्रिडिक्टेबल। ऐसा भी हो सकता है कि आप कोई ऐसी अनप्रिडिक्टेबल चीज़ अपने करियर में या ऐसा कोई अनप्रिडिक्टेबल स्टेप ले सकते हैं, जिससे कि सब काफ़ी अमेज्ड होंगे डेफिनेटली। ठीक है, यहाँ पे काफ़ी क्रिएटिव होते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि नंबर 2 मुझे यहाँ पे दिख रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि काफ़ी क्रिएटिविटी वाला आप यहाँ पे काम ज़्यादा करने की सोचेंगे। इट कैन बी एनीथिंग, आर्ट्स रिलेटेड, सोशल मीडिया से रिलेटेड, इट कैन बी एनीथिंग। ओके, और देखते हैं कि और क्या आपके करियर में हो सकता है इन द मंथ ऑफ अप्रैल, एरीज। देखिए, बहुत ही यहाँ पे ना आपके जो नंबर्स हैं काफ़ी सिमिलर हैं। 4 नंबर आ रहा है बार बार, 2 नंबर आ रहा है। 2 नंबर इज़ बेसिकली क्रिएटिविटी, 2 पार्ट्स ऐसा भी कह सकते हैं हम। ठीक है, 2 चीज़ें ऐसा भी कह सकते हैं आप। तो यहाँ पे क्रिएटिव होते हुए काफ़ी दिखाई दे रहे हैं, बट ऐसा ना हो कि 2 चीज़ों में आप फंस जाएं, या ऐसी 2 अपने करियर में 2 ऑप्शंस चूज़ कर लें, आपको पाथ ही ना दिखे, आप एक में भी अच्छा ना कर पाएँ। तो एडवाइस ये है कि सबसे पहले आप एक चीज़ को, एक करियर पाथ को चूज़ कीजिए, उस पे क्रिएटिव होने की, क्रिएटिविटी दिखाने की कोशिश कीजिए। तो डेफिनेटली आपके आगे यहाँ पे बढ़ने के चांसेस हैं। तो यहाँ मुझे लग रहा है कि काफ़ी कॉन्शियस होने वाले हैं आप, काफ़ी अपनी इंट्यूशन को सुनेंगे इन द मंथ ऑफ अप्रैल। कॉन्शियस होके यहाँ पे आप चीज़ों को काफ़ी अच्छी तरीके से समझते हुए, अंडरस्टैंड करते हुए अपने करियर पाथ पे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट इज पार्टिसिपेशन, यानी कि जो एक्शन आप नहीं ले पा रहे थे इतने टाइम से, अब यहाँ पे आप अपने एक्शन को लेते हुए भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। नंबर 2 यहाँ पे कहता है कि अभी भी स्टिल यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन आपके दिमाग में है। 2 ऐसी चीज़ें हैं, या 2 चीज़ आप करना चाह रहे हैं, या 2 करियर पाथ्स हैं, कोई 2 थॉट्स हो सकते हैं, अभी भी आप उनमें कन्फ्यूज्ड मुझे यहाँ पे थोड़ा दिख रहे हैं। ठीक है, तो एडवाइस आपके लिए यही है कि एक करियर पाथ चूज़ कीजिए, अपनी इंट्यूशन को सुनिए और अपने करियर में आगे बढ़िए। देखते हैं कि एंजल्स आपको क्या मैसेजेस देना चाहती है फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 24, एरीज। मैसेजेस फ्रॉम एंजल्स। ओह ग्रेट। ट्रस्ट द प्रोसेस, यानी कि जो भी आपकी लाइफ में, आपके करियर में जो भी उथल पुथल एट प्रेजेंट हो रही है, जैसे कि आपने मेरी मार्च की वीडियो देखी होगी, तो मैंने कहा कि आपको कि टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस मंथ, मार्च के एंड में आपको चीज़ें, या आपका टावर पॉइंट आएगा, यानी कि यहाँ पे जॉब जा सकती है, आप छोड़ सकते हैं, ऐसा कुछ हो सकता है अगर आप मेरी वीडियो को देखेंगे। बट वो जो एक ट्रांसफॉर्मेशन था ना, पास्ट को छोड़ के, या पास्ट के करियर को छोड़ के, तो अब आप नए उसमें आप जंप करेंगे डेफिनेटली, और आपको यहाँ पे ट्रस्ट रखना है। एंजल्स आपको कह रही है ट्रस्ट द प्रोसेस। और आगे देखते हैं कि क्या मैसेजेस हैं आपके लिए एंजल्स से। नेक्स्ट इज लुक फॉर अ साइन। तो बेसिकली यहाँ पे आपको यूनिवर्स कोई सिग्नल देगा। देखिए, ऐसा भी हो सकता है कि जब हम बार बार जब अपना इंस्टा देखते हैं या अपने मोबाइल देखते हैं, तो स्क्रॉल करते हैं, तो चीज़ें, एक तरीके की चीज़ें हमें दिखाई देती हैं, है ना, अनकॉन्शियसली जब हम चीज़ों को देखते हैं। तो क्या पता इस तरीके से आपको थ्रू सोशल मीडिया आपको सिग्नल मिले, या आपको कोई एडवाइस दे। तो बेसिकली यहाँ पे आपको सिग्नल मिलेंगे कि आपको आपके करियर पाथ पे क्या करना है।
तो आपको यहाँ पे कॉन्शियस होके, तभी यहाँ पे कॉन्शियस का कार्ड आया है, तो आपको कॉन्शियस होके उस सिग्नल को पहचानना है। नेक्स्ट इज अपॉर्चुनिटी। डेफिनेटली आपके लाइफ में, आपके करियर में आपको बहुत अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे मिलेंगी, और इन द नियर फ्यूचर देखिए यहाँ पे बहुत अच्छा होते हुए दिखाई दे रहा है, बहुत पॉजिटिव कार्ड है। डेफिनेटली नियर फ्यूचर में यानी कि मंथ ऑफ अप्रैल में आपको कोई बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, या आप अपने अपने आप ही उस अपॉर्चुनिटी को यहाँ पे क्रिएट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आप अप्रैल मंथ में अपने किसी स्किल को, कोई डिग्री, कोई इस तरीके से कि पढ़ाई रिलेटेड समथिंग मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप करते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। आइए बात करते हैं कि क्या मेजर इवेंट हो सकते हैं एरीज की लाइफ में इन द मंथ ऑफ अप्रैल। देखिए ये जनरल रीडिंग है, अगर आपसे रेजोनेट होती है तो वेल एंड गुड, मीन्स कोशिश कीजिए, और अगर कुछ चीज़ें नहीं होती तो उसे छोड़ दीजिए, ठीक है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग रहेगी। देखते हैं कि एरीज की लाइफ में क्या मेजर इवेंट हो सकते हैं इन द मंथ ऑफ अप्रैल 24। देखिए यहाँ पे मैंने आपको कहा जैसे कि लुक फॉर अ साइन, ये बहुत स्ट्रॉन्ग आपके लिए आ रहा है एरीज। सीक आउट इंफॉर्मेशन दैट इज़ गोइंग टू हेल्प यू। अगर आप कोई चीज़ अपने करियर में चेंज लाने की सोच रहे हैं तो पहले उसके बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन इकट्ठा कीजिए, ठीक है, गैदर और सीक आउट द इंफॉर्मेशन दैट इज़ गोइंग टू हेल्प यू इन द नियर फ्यूचर, ठीक है, सोच समझ के कीजिए। यहाँ पे आपके लिए एक नया जॉब, नया करियर, नया पर्सपेक्टिव यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे स्पिरिचुअल लव मुझे काफ़ी दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि आप अगर हम इसकी हाई प्रिस्टेस की बात करें तो बेसिकली ये कार्ड है क्रिएटिविटी का, स्पिरिचुअलिटी का, उस रेलम से जुड़ने का, उस प्योर पावर से जुड़ने का यहाँ पे सिग्नल आपको मिल रहा है। स्पिरिचुअली आप बहुत ही कनेक्टेड रहने वाले हैं इन द मंथ ऑफ अप्रैल, दैट इज़ गोइंग टू हेल्प यू इन योर करियर पाथ। वही आपको रास्ता दिखाएंगे एरीज। यहाँ पे न्यू जॉब और करियर दिख रहा है आपके लिए, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। बट यहाँ पे ना कुछ ऐसे लोग आपको मिल सकते हैं स्पेशली बिजनेस में, आपके कलीग्स या आपके ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी लोग काम करते हैं, एमएनसी कैन बी एनीवेयर, थोड़ा यहाँ से मतलब उनसे थोड़ा ना बच के रहिएगा, क्योंकि वो थोड़ा यहाँ पे चालाकी कर सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे बिजनेस वालों के लिए बात हो रही है, ठीक है, तो सोच समझ के थोड़ा देखभाल के आप कीजिएगा। नेक्स्ट इज यहाँ पे प्लेंटी ऑफ मटीरियलिस्टिक थिंग्स आर गोइंग टू कम इन योर लाइफ। यहाँ पे आप काफ़ी प्रॉस्पर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे जो भी आप काम करेंगे डेफिनेटली उसमें सक्सेस होंगे, अचीव करेंगे अपने गोल को, करियर पाथ को। फिर से मैं बोलूँ यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे वेट हो रहा है उस करेक्ट टाइम का, डिवाइन टाइमिंग का, कि आप लोग उस करियर पाथ को चूज़ करें, और प्रोस्पेरिटी, मनी, एबंडेंस आपके लिए यहाँ पे वेट कर रही है। नेक्स्ट मुझे लग रहा है कि जो लोग स्टार्ट करना चाह रहे थे कोई नया वेंचर, कोई नया बिजनेस, और कर नहीं पा रहे थे, हो नहीं पा रहा था, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम थी, या वो एक्शन ओरिएंटेड नहीं हो पा रहे थे आप लोग। बट अब मुझे लगता है कि यहाँ पे कोई आपके दिमाग में कई क्रिएटिव आइडियाज़ आएंगे, कोई नया बिजनेस वेंचर आप यहाँ पे डेफिनेटली शुरू करेंगे इन द मंथ ऑफ अप्रैल। अगर इन केस नहीं भी करते, 1% अगर मैं बोलूँ तो प्लानिंग डेफिनेटली मुझे यहाँ पे आप करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इट्स वेरी ब्यूटीफुल। अगर मैं ऑल एंड ऑल एनर्जी देखूँ एरीज, सो द कार्ड्स आर वेरी पॉजिटिव, और बहुत ही वार्मथ दिख रही है कार्ड से। बहुत पॉजिटिव सिग्नल्स मुझे मिल रहे हैं आप लोगों के लिए। सो मैं बस यहाँ पे आपको बोलूँगी ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, और देख लेते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस है फ्रॉम द टैरो कार्ड्स। स्पेशली हम मेजर अरकाना से लेंगे आपके लिए गाइडेंस। ओके, सो यहाँ आया है द मून। देखिए अब गाइडेंस आपके लिए क्या है ना, यहाँ पे सबसे पहले तो इल्यूजन्स जो आपके दिमाग में चल रहे हैं कि अगर यार मैं चेंज करूँगा, प्लेस करूँगी, कंपनी चेंज करूँगी, नया वेंचर शुरू करूँगा या करूँगी, तो वो इल्यूजन दिख रहा है कि वो सक्सेसफुल नहीं होगा। ऐसा मत सोचिए,
ठीक है। इनसिक्योरिटी, आप यहाँ पे काफ़ी इनसिक्योर बेसिकली, अगर मैं बोला, आई एम सॉरी, यहाँ पे होते हुए आप दिखाई दे रहे हैं। तो गाइडेंस यही है, और प्लीज़ बैक बाइटिंग से बचिए, क्योंकि जब हम बैक बाइटिंग करते हैं किसी की, तो वो हमारी एनर्जी डिस्ट्रॉय करता है। अगर हमारे यहाँ कोई भी, हमारे दिमाग में कोई भी क्रिएटिव आइडिया आता है, तो वो क्या होती है, एनर्जी डिप्लीट हो जाती है, ख़राब हो जाती है, तो हमारे काम भी ख़राब होते हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि तो बैक बाइटिंग ना करें। इल्यूजन्स, यानी कि अपने जो दिमाग में फालतू के विचार आते हैं, खासकर नेगेटिव, उनको ना आने दें। बहुत ही पॉजिटिव होके अगर जो भी आप शुरू करेंगे इन द मंथ ऑफ अप्रैल इज़ गोइंग टू हेल्प यू, और आप डेफिनेटली यहाँ पे प्रॉस्पर करते मुझे दिखाई दे रहे हैं। So this is all about Aries for your career prediction for the month of April 24. Thanks for watching it. We'll see you in the next video. Till then, bye bye, take care.